आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे पैटर्न। लेट्स स्टार्ट। बीनी एंड गिनी वेर गोइंग होम। बीनी और गिनी अपने घर जा रही थी। ऑन द वे they saw some peoples making the payments। उसने क्या देखा रास्ते में? पेमेंट्स देखा। द टाइल्स यूज्ड वेयर ऑफ डिफरेंट कलर एंड डिज़ाइन। और कहाँ पे यूज़ होता है? टाइल्स में होता है। उसमें क्या क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट कलर भी होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन भी होते हैं। दिस इज व्हाट दे सो। तो देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है उसके, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस देखो है ना। तो ऐसी होती है पेमेंट्स। On reach home, they saw their mother's saree hanging on a rope। घर में पहुंचे तो क्या देखा? उसकी मम्मा की साड़ी कहाँ पे थी? हैंग की हुई थी। It also had a nice design with a different color। देखो उसकी मम्मा की साड़ी यहाँ पे हैंग की गई है। उसमें क्या क्या है? डिफरेंट डिफरेंट कलर है और डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स है। देखो है यहाँ पे। तो चैप्टर का नाम ही क्या है? पैटर्न। तो पैटर्न है, देखो है ना पैटर्न। ओके। इन द इवनिंग they were playing in a park। इवनिंग में वो लोग कहाँ पे खेल रहे थे? पार्क में। they saw iron grills on the boundary wall। क्या देखा उसने? वापस इवनिंग में जो खेल रहे थे उसने आयरन की ग्रिल्स देखी। देखो ये ग्रिल्स हमारे घर पे भी होती है ना ऐसी ग्रिल्स। देखो कितनी सारी यहाँ पे है। चलो अभी लुकिंग एट द ग्रिल्स बिनी सेट। वो क्या कर रहे थे? पहले ग्रिल्स को देखा, फिर बिनी क्या बोल रही थी? These same grills make a different pattern in our window at home। क्या बोला? ऐसी सेम ग्रिल कहाँ पे है? उसके घर के विंडो में है। भी देखो ये ग्रिल्स उसने पार्क में देखी थी और ये वाली ग्रिल्स उसके विंडोज में थी। डिफरेंट क्या है देखो उसमें? ये वाली स्टैंडिंग है और ये वाली साइड में है ओके। वी सी मेनी सच पैटर्न अराउंड अस ऑन टाइल्स, क्लोथ्स एंड डूरीज। ऐसी पैटर्न किस किस में होती है? टाइल्स में होती है, क्लोथ्स में होती है और डूरीज में होती है। चलो अभी देखो कुछ स्टोरी टाइप का कुछ है, देखते हैं अभी। भोलू हैज ईटन अ पार्ट ऑफ सोल ऑफ बेनीज मदर। भोलू कौन है? ये रेट है। देखो मुझे तो रेट दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है? रेट। तो क्या है? भोलू हैज ईटन अ पार्ट ऑफ द सोल ऑफ बेनीज मदर। ये भोलू ने उसकी मम्मा की सोल का थोड़ा सा पार्ट खा लिया था। लुक एट द पिक्चर एंड हेल्प बीनी इन मैचिंग विच पीस इज ऑफ द सेम पैटर्न। तो क्या करना है हमें? यहाँ पे कुछ पैटर्न है, यहाँ पे कौन सी पैटर्न मैच हो रही है वो हमें बताना है। चलो यहाँ पे कैसी पैटर्न है? देखो यहाँ पे है किसी में वो पैटर्न, ये वाली पैटर्न तो यहाँ पे है नहीं। ये वाली है? नो। फिर ये वाली? नो। फिर कौन सी पैटर्न है? ये वाली पैटर्न यहाँ पे ज्वाइंट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? चलो अभी नेक्स्ट। अभी कौन आया? माधव। माधव wants to make a pattern on a gate using in this design। देखो
माधव क्या बना रहा है, एक गेट बना रहा है ये डिजाइन को देख के। चलो, कैन यू गेस विच ऑफ दिस कैन नॉट बी फॉर्मेट विथ दिस। हमें क्या गेस करना है, एक ग्रिल किस में नहीं है वो हमें देखना है। चलो, कैसी है आप ये पहले देख लो। देखो, मुझे तो ये वाली डिजाइन यहाँ पे दिख रही है ना। तो फिर यहाँ पे है, यस, यहाँ पे भी ऐसी डिजाइन है। फिर यहाँ पे है, देखो तो, नो, कैन नॉट बी फॉर्म। फिर यहाँ पे है नो। फिर यहाँ पे है, देखो यहाँ पे मुझे दिख रही है, देखो है ना, ऐसे ही है। तो ये वाली है, ये वाली है और ये वाली है, ये दोनों नहीं है। चलो अभी नेक्स्ट, fill up the blanks boxes to complete the pattern। हमें क्या करना है, बॉक्स में जो पैटर्न है वो हमें कंप्लीट करनी है। देखो यहाँ पे कलर की है, फिर यहाँ पे ऐसी है, देखो है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करनी है, ऊपर वाली ही हमें यहाँ पे ऐसी करनी है। आपको क्या करना है, यहाँ पे येलो कलर है तो आपको यहाँ पे येलो करना है, पिंक करना है, येलो फिर से पिंक। फिर यहाँ पे देखो ऑरेंज और ग्रीन, तो हमें क्या करना है, इसे हमें ड्रॉ कर लेना है, फिर कलरिंग करना है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, ग्रीन, फिर यहाँ पे भी ग्रीन, फिर ऑरेंज, ऑरेंज, ग्रीन, ग्रीन, ऑरेंज, ऑरेंज और ग्रीन। तो यहाँ पे क्या आएगा, वापस येलो, पिंक, येलो, पिंक, येलो और पिंक। समझ में आया क्या करना है वो? ओके, चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक, लीफी पैटर्न्स। यूजिंग वन लीफ वी कैन मेक डिफरेंट पैटर्न। सी दिस 5 लीफी पैटर्न। देखो यहाँ पे क्या है, एक लीफ लेके हमें क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनानी है। देखो यहाँ पे क्या है, सी दिस 5 लीफ पैटर्न। यहाँ पे हमें 5 लीफ की पैटर्न दी गई है, देखो है 1 2 3 4 एंड 5। तो देखो तो अभी इसकी डिज़ाइन, पहले ये वाली है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न दी गई, वो आपको देखनी है सिर्फ। फिर यहाँ पे नीचे देखो, नाउ यू ऑल्सो मेक सम पैटर्न विथ एरोज इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है, एरो के रिलेटेड आपको डिजाइन्स बनानी है, यानी कि पैटर्न्स बनानी है। कहाँ पे, आपकी नोटबुक में। अंडरस्टैंड? चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक, लुक एट द पैटर्न्स एंड फिल अप द बॉक्सेस। क्या करना है, हमें पहले ये सब पैटर्न्स देखनी है, फिर यहाँ पे जो बॉक्सेस है वो हमें कंप्लीट करना है। ये तो आपको भी आएगा। चलो फिर भी मैं कुछ एग्जांपल्स करवाती हूँ। चलो क्या करना है हमें, यहाँ पे पहले क्या है, सर्कल, फिर स्क्वायर, फिर से सर्कल, फिर से स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, सर्कल, स्क्वायर, सर्कल, स्क्वायर। अंडरस्टैंड? चलो अभी सेकंड पैटर्न क्या है, एरो है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सभी में क्या है, अपर एरो है, तो हमें सभी में क्या करना है, अपर एरो ही ड्रॉ करने हैं। चलो अभी नेक्स्ट, पहले कितने डॉट्स है, 1 डॉट, फिर से 2 3, फिर से 1 आया, तो अभी 2 डॉट आएगा, फिर 3, फिर से 1 और 2। समझ में आया कैसे करना है वो? ओके, तो यहाँ पे देखो अभी 2 एरोज है, पहले 2 अपर, फिर से 2 डाउन, अपर डाउन। तो यहाँ पे पहले अपर आएगा, फिर डाउन, अपर डाउन।
ओके, तो ये आपको घ पे करना है। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक, नंबर पैटर्न्स। देखो उसमें क्या करना है, लेट अस लुक एट सम पैटर्न विथ नंबर्स, फिल द नंबर्स इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच पैटर्न। क्या है, हमें यहाँ पे कुछ पैटर्न दी गई है, उसमें क्या है, नंबर्स है, तो हमें जो ब्लैंक्स है वहाँ पे हमें क्या करनी है, फिल करनी है। ओके, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे देखो कुछ नंबर्स दिए गए हैं। चलो 1 के बाद क्या आता है 2, तो 2 क्या है, मिसिंग है। 2 के बाद 3, ओके, तो 3 के बाद कौन आता है, 4, तो 4 भी मिसिंग है। डायरेक्ट 5, 5 के बाद 6, 6 मिसिंग है। उसके बाद 7, 7 के बाद क्या आता है 8, बट 8 क्या है, मिसिंग, क्योंकि यहाँ पे सब में एक एक नंबर मिसिंग है, इसलिए डायरेक्ट क्या आएगा, 9 आएगा। कौन सा नंबर आएगा, 9। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, 9। समझ में आया, ओके। तो अभी उसके बाद का देखते हैं, तो क्या आएगा इसमें, कितने कितने का गैप है, 3 3 का। तो 36 के बाद 37 और 38, तो क्या आएगा आंसर में, 39। ओके, चलो अब उसके बाद का देखो, यहाँ पे कुछ फ्लावर्स जैसा कुछ दिख रहा है मुझे, उसमें कुछ नंबर्स है, 5 10 50 25 30, फिर उसके बाद ब्लैंक्स, फिर 40, फिर ब्लैंक्स, फिर 50 और उसके बाद भी ब्लैंक्स। तो कितने कितने का गैप है बीच में, 5 5 का। देखो 5 के बाद डायरेक्ट 10, 10 के बाद 50, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, 30 के बाद 35 और 35 के बाद 40, 40 के बाद 45 और 45 के बाद 50 और 50 के बाद 55। अंडरस्टैंड, ओके। अभी नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट, T2 frog jumps over 2 numbers and reaches the third number. Where will T2 go next? Make a ring on the other numbers. क्या करना है हमें, ये T2 है ना, वो 2 नंबर्स छोड़ के थर्ड पे क्या करता है, जंप करता है। तो चलो हम देखते हैं अभी। यहाँ पे देखो मैंने किया, यहाँ पे नंबर्स है तो T2 यहाँ पे है, तो 2 नंबर छोड़ के उसने यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे हम करेंगे। और उसने क्या बोला, मेक अ रिंग। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करनी है, रिंग बनानी है। चलो 3 के बाद 2 नंबर छोड़ के यहाँ पे, तो क्या आएगा 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 2 नंबर छोड़ के 12, 12 पे रिंग, फिर 2 नंबर छोड़ के 50, 2 नंबर छोड़ के 80, तो फिर 80 के बाद 2 नंबर छोड़ के 21, 2 नंबर छोड़ के 24। अभी यहाँ पे तो कुछ नंबर्स है नहीं, तो कुछ नहीं आएगा। अंडरस्टैंड, ओके। समझ में आया क्या करना है, हमें 2 नंबर्स छोड़ के जाना है। ओके, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। T2 jumps and gets on every 10 stone. Write the numbers on the stones.
क्या करना है, T2 10 नंबर्स जंप करेगा। अभी देखो यहाँ पे क्या है 28 और ये 2 नंबर्स हमें दी गए हैं, तो क्या आएगा, तो हमें 28 में क्या करना पड़ेगा, हमें 10 माइनस करना पड़ेगा। तो कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे 18। ओके समझ में, क्योंकि यहाँ पे कुछ नंबर्स है नहीं तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। यहाँ पे दी गए 10 गेट्स ऑन एवरी 10 स्टोन्स। तो अभी देखते हैं, तो यहाँ पे 80 आ गए, 80 के बाद 28, 28 के बाद 38, 38 के बाद 48, उसमें 10 प्लस करेंगे तो कितने नंबर आएंगे 58, 58 के बाद 10 प्लस करेंगे तो 68, और 68 में 10 प्लस करेंगे तो 78। समझ में आया? ओके।